क्लास ट्वेल्थ के मेरे सभी शेरों शेरनियों, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट में ताबड़तोड़ स्वागत है। मात्र 5 से 7 मिनट का वीडियो है मेरे भाई, इसको पूरा देखना क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है, बार बार पूछता है। और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपके सर जी आपको नंबर कैसे देंगे, फुल में फुल। देखिए यहाँ पर सारा गरम मसाला बच्चे यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि एग्जामिनर साहब देखें। अच्छा, बच्चे ने सब कुछ लिखा है, यहाँ पे गिवेन दिया है, सारा मसाला जो बच्चे ने लिखा है समझाया है। उसके बाद यहाँ पर पूरा देख करके यहाँ पर ये एक नंबर यहाँ पर और यहाँ पर इसको देखें। तो मतलब कहने का मेरे भाई ये है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ लिखने का तरीका भी बताऊंगा और क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। घुमा घुमा के पूछता है मेरे भाई, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो कभी ऐसे ही नॉर्मली पूछ देगा और कभी अति लघुत्री में पूछता है मेरे भाई। तो छोटे से वीडियो को पूरा देखिएगा, नए होंगे तो घंटा घंटी दबा देंगे, मुझे पता है लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करते हो, ठीक है ना। देख मेरे भाई, चैनल का नाम क्या है, एम के सर जी, जी लगाना मेरे भाई, न भूलना, ठीक है। देखिए तो कह रहा है वेग स्थिरांकों की अभिक्रिया की कोटि की पहचान करिए। अच्छा, मतलब यहाँ पर के का मान दिया है और कह रहा है कि यहाँ पर ये कौन सी कोटि है। तो देखो इसको याद नहीं करने दूंगा, इसको मेरे भाई आपको याद नहीं करना है। पहली बात, इसको आपको याद नहीं करना है, ठीक है। बस केवल मैं यहाँ पर इस प्रश्न को दिखा दिया हूँ कि भैया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इतना बात आपको आ गया। चलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखो ये गरम मसाला, तो पेपर में ऐसे पूछता है पहला टाइप कि कह देगा कि बताओ मेरे भाई शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है, वेग स्थिरांक का मात्रक है, या प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। 4 ऑप्शन दे देगा, बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, ठीक है ना। या इसी टाइप के क्वेश्चन को घुमा के देगा जो मैंने अभी दिखाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सब मात्रक मेरे भाई कभी भी याद नहीं करना है। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए, बस गर्दा गर्दा मच जाएगा। देखिए तो इन सभी के मात्रक को याद करने के लिए तो आप एक फार्मूला पहले समझिए। रुक जाओ मेरे भाई, 5 मिनट का टाइम मुझे दो। जो के बराबर होता है, के का मात्रक निकालना होगा किसी का भी, तो यहाँ पे आप लिखिएगा सांद्रता बटा के समय, और ये हो जाएगा 1 में सांद्रता के पावर में n, ठीक है ना। अब इस n का मान मेरे भाई यदि शून्य कोटि वाला होगा तो भरना जीरा, मतलब जीरो, और प्रथम कोटि वाला होगा तो n का मान 1 भरना, द्वितीय कोटि होगा मेरे भाई तो 2 भरना, तृतीय कोटि तो 3 भरना, लेकिन 0 1 2 ही आता है, ठीक है ना। अब मामला फंस गया कि सर जी सांद्रता मतलब, अच्छा इसका मात्रक होता है मेरे भाई मोल प्रति लीटर, तो प्रति लिखो, चाहिए यहाँ पे लिख दो यल के पावर -1, ठीक है ना। तो चलो मेरे भाई अब करते हैं शुरुआत ताबड़तोड़ में। देखिए यहाँ पर आपको निकालना होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया का मेरे भाई ना, प्रथम कोटि का निकालना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। तो बताइए मेरे भाई, अभी मैंने बताया है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालना हो चाहे किसी का भी निकालना हो मेरे भाई, तो यहाँ पर ये सांद्रता का मान क्या भरोगे, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर मतलब यल के पावर -1, ठीक है। और समय का बच्चा बच्चा जानता है सेकेंड होता है। अब देखिए यहां पर लिखोगे मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। अब पावर में मेरे भाई क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, क्यों, क्योंकि आप प्रथम कोटि का यूज कर रहे हो। अब बताओ मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, तो ऊपर गोरी का मकान नीचे फूलों की दुकान, देखो देखो सेम टू सेम है ना, देखो सेम टू सेम है। यहाँ पर खचाक खचाक मेरे भाई कर दोगे, सेम टू सेम है, ठीक है ना। क्योंकि जब यहाँ पे 1 हो गया, जब यहाँ पे 1 हो गया तो इसी के बराबर आ जाएगा। तो बच गया मेरे भाई, क्या बच गया, 1/सेकेंड ना, 1/सेकेंड जब बच गया तो मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेकेंड के पावर में -1 आया। तो ये प्रथम कोटि का हुआ। अब इसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर पहले समझो द्वितीय कोटि का, या बताओ शून्य कोटि वाला, लास्ट में मार लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। आपको बताना होगा शून्य कोटि वाला। तो बताओ मेरे भाई शून्य कोटि वाला जब निकालना होगा तो यहाँ पे लिखो के शून्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे सांद्रता का हो जाएगा मोल प्रति लीटर अपान में समय, सेकेंड हो जाएगा, मुंह से बोलते रहो, रिवाइज करते रहो, 1 ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर। लेकिन मेरे भाई मामला गया फर्स्ट की पावर में जीरा है, और किसी के भी पावर जीरा होता है, जीरो होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 आता है। तो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब मेरे भाई नहीं है, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या बच गया, देखिए मोल तो भाई ऊपर पहले से है,
लीटर के पावर -1 पहले से है, और ये बेचारा सेकेंड भी चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा सेकेंड के पावर -1। तो ये क्या हो गया, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। ठीक है ना मेरे भाई, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। अब द्वितीय कोटि का निकालना होगा। रुक जाओ मेरे भाई, ताबड़तोड़ देख भाई, द्वितीय कोटि वाला। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, चलिए मेरे साथ बोलते रहिएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, मोल प्रति लीटर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा सेकेंड, समय का सेकेंड हो गया, और ये हो जाएगा 1 मोल प्रति लीटर। लेकिन मेरे भाई मामला गया फंस कि पावर क्या हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि द्वितीय कोटि वाला है ना। तो अब देखिए, तो यहाँ पर ये जो मसाला जो दिख रहा है यहाँ पर, ये सेम टू सेम है, लेकिन इसका पावर देखिए 1 है, यहाँ पे पावर 2 है ना, तो इसका ये इसको काट देगा तो इसका एक पावर यहाँ पे बचेगा। ठीक है ना। तो अब देखिए ताबड़तोड़ में लगाइए, बताइए भाई, मोल नीचे है ना, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा मोल -1। देखिए लीटर देखिए निगेटिव में है तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। सेकेंड देखिए नीचे है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पेपर में जब आएगा, रुक जाओ, ये तो एक टाइप से सवाल ऐसे हुआ कि कोई भी पूछेगा, किसी भी वेग स्थिरांक का मात्रक मेरे भाई पूछेगा, तो आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा। याद मत करिए, जब भी आएगा, शून्य आएगा, प्रथम आएगा, फट से निकाल लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना। अब चलिए लास्ट में मारना स्क्रीनशॉट, तो पहले मार लो, फिर बढ़ते हैं अगले वाले टाइप पर। ठीक है ना। क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे भाई चल रहा है। गर्दा गर्दी मचाना मेरे भाई आपका काम है। ठीक है ना, गर्दा मचाना। ठीक है, मार लो स्क्रीनशॉट, और गाना गाते रहो। आंखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। अब देख मेरे भाई, यहाँ पर देखो, अब जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसी का देखो, ऊपर देखो ये सलूशन बच्चे ने किया है। अब यहाँ पे आइए समझते हैं। देखिए अब कैसे यहाँ पे लिखोगे, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पेपर में कहा है कि वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान करिए। अब बताओ मेरे भाई, अब ये मात्रक आपको याद रहेगा तो आप कर लोगे, नहीं याद है तो आप उस वाले फार्मूला से यहाँ पर सांद्रता, ठीक है ना, अपान समय इंटू 1 अपान सांद्रता के पावर में यन जो लिख देना और सॉल्व कर लेना। अब देखिए जरा मुझे बताइए, देखिए ये बच्चे ने कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे लिखा है गिवेन, सर जी ये सवाल जो दिया गया है, ठीक है, और इस मात्रक से पकड़ना है, इस मात्रक से। अब कह रहा है कि हम जानते हैं कि के का मात्रक जो दिया गया, यल मतलब लीटर, मोल पावर -1, सेकेंड पावर -1, ठीक है ना। इसी को या करके बच्चे ने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया कि मोल को पहले लिख दिया, यल को ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया। मतलब किसी प्रकार से पेपर में आएगा तो आप लिख लेगा, कहेगा सर जी ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मात्रक है, वेग स्थिरांक का मात्रक है। ठीक है ना। इसलिए जो दिया गया जो वेग स्थिरांक है ये क्या है, इसकी कोटि क्या होगी मेरे भाई, 2 होगी। यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया को व्यक्त करता है। मतलब इसकी कोटि जो है द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक है। ठीक है ना। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कोटि क्या होगी, 2 होगी। जब कोटि 2 है तो भैया रिएक्शन कौन सा होगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की होगी। ठीक है ना। तो इसी बात को यहाँ पे दिखाना होता है। ठीक है ना। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि अरे यार मतलब यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, काम खत्म। लेकिन मामला क्या फंस कि हो सकता है कि टीचर सोचेगा कि यार बच्चे ने कहीं अगल बगल से नकल तो नहीं लिया। नहीं मेरे भाई, आप उसको दिखा दीजिए कि द्वितीय कोटि 2 है, इसलिए जो है यहाँ पर ये है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सेकेंड के पावर में क्या है मेरे भाई, -1 आया है ना, तो ये प्रथम कोटि वाला है। ठीक है ना, क्योंकि इसका पावर जो कट जाता है, याद करिए, मतलब ये यहाँ पर सांद्रता के पावर 1, यहाँ भी 1 तो कट जाता था, आता था 1/t, मतलब सेकेंड वाला। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा प्रथम कोटि वाला। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया लिखा है, यह प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक है, इसलिए कोटि क्या होगी, 1 होगी। अतः अभिक्रिया क्या होगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। देखो ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको दिखाया गया मेरे भाई, कोटि 1 है इसलिए अभिक्रिया क्या होगी, 1 होगी। क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चल रहे हैं मेरे भाई। एम के सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, क्योंकि चैनल का नाम है एम के सर जी। ठीक है ना। यूपी बोर्ड से संबंधित मेरे भाई ढेर सारा मसाला बना हुआ है, आप लोग सपोर्ट करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मन करे
तो आप लोग घंटा घंटी भी दबा दीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। मैं ताबड़तोड़ आता रहता हूँ, बाकी आप समझदार हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे भाई चल रहा है, बार बार पूछता है, 2024 में भी आने का चांस है, किसी न किसी के पेपर सेट में रहेगा। बाय बाय, पढ़ते रहो मेरे शेर जवाजो।